हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो दोस्तों, आज हम लोग सेट प्रैक्टिस लगाएंगे बिहार पुलिस ड्राइवर का। जो सेट है वो रुक्मणी का है। और आइए अपने आप को जांचते हैं कि इस सेट प्रैक्टिस में कितने मार्क्स आते हैं। ये बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 नवंबर को। ठीक है। वही अगला कह रहा है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता के विवरण दिए गए हैं। ठीक है, संविधान के किस भाग में नागरिकता के विवरण दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 2। ठीक है दोस्तों, आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि कालीबंगा स्थित है, मतलब कि कालीबंगा किस स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। ठीक है। वही चौथा कह रहा है कि भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है, यानी भारत श्रीलंका को कौन सा जोड़ता है। ठीक है, या अलग करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि पहला परमाणु बम गिराया गया था, यानी कि किस जगह पे गिराया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिरोशिमा पर। ठीक है। उसके बाद गिराया गया था नागासाकी पर। ठीक है, नागासाकी पे गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को, ये 6 अगस्त 1945 को। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। कह रहा है कि अंतरा किस देश का समाचार एजेंसी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया का। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। 7 नंबर कह रहा है कि सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का गठन कब हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1965। ठीक है, जब भारत और चीन के समय युद्ध हुआ था तब। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है 8 नंबर कि मुद्र राक्षस का नाटक के लेखक कौन है। मुद्राक्षस के लेखक कौन है जो नाटक है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशाख दत्त। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। ठीक है, सांची का स्तूप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक ने। ठीक है। वही 10 नंबर कह रहा है कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है। ठीक है, तो ये बिहार से क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना। ठीक है दोस्तों, वही 11 नंबर कह रहा है कि भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन कराता है। ठीक है, यहाँ पे संसद का। ठीक है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्वाचन आयोग। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अगर पहला की बात करें तो पहला 1526, उसके बाद फिर दूसरा 56 और तीसरा 1761। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला कह रहा है कि भारत के प्रमुख स्टेडियमों में से एक नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम खाली स्थान में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। 14 नंबर कह रहा है कि महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोध गया। ठीक है,
15 कह रहा है कि श्री जगन्नाथ जी मेला खाली स्थान में आयोजित किया जाता है कहाँ पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलवर। ठीक है, अगला कह रहा है 16 नंबर, कह रहा है कि बैंकिंग में ब्याज शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, बैंकिंग में जो ब्याज शब्द है उसका अर्थ क्या है, किस लिए होता है ब्याज। तो देखिए, ऋण या जमा पर अर्जित अतिरिक्त धन, ये सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये ए। अगर मान लीजिए कि आप ही हो, अगर किसी को आप पैसा देते हैं तो उसके अतिरिक्त जो पैसा मिलता है वही तो ब्याज होता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। 17 कह रहा है कि मशहूर बॉलीवुड अदाकारा हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित थी खाली स्थान नर्तकी, यानी कि वो कौन सा नृत्य करती थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिसी। ठीक है, अगला कह रहा है 18 नंबर की मीन कैंप किस विश्वविख्यात शख्सियत की आत्मकथा है। ठीक है, मीन कैंप किसी नाम का एक पुस्तक है, तो वो किसके नाम पर वो पुस्तक लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट मुगाबे। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है 19 नंबर कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सब लोग जानते हैं कि कुतुब मीनार कहाँ है, तो दिल्ली में। ठीक है, वही 20 कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चित्तरंजन दास। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 21 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी श्रमिकों के लिए जीवन यापन योग्य वेतन और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों के साथ एक सभ्य जीवन स्तर सुरक्षित करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43, ऑप्शन नंबर सी। आइए 22 नंबर को देखते हैं। 22 नंबर कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई। ठीक है दोस्तों, तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। ठीक है, वही अगला कह रहा है 23 नंबर कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धोंडो केशव कर्वे। ठीक है, अगला देखते हैं। 24 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अनफिनिश्ड ए मेमार पुस्तक की लेखिका हैं। ठीक है, तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रियंका चोपड़ा। ठीक है दोस्तों, वही कह रहा है 25 कि भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा धिवेही है, यानी कि भारत का वह कौन सा पड़ोसी देश है जिसका भाषा धिवेही है। मालदीव, भूटान, श्रीलंका, चीन, यानी इसमें से कौन है। ठीक है, तो 25 का सही आंसर हो जाएगा मालदीव, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं। 26 नंबर कह रहा है कि ट्राई ब्रेकर, ठीक है, शब्द किस खेल से संबंधित है। टेनिस, फुटबॉल, हॉकी, बी और सी दोनों। तो दोस्तों ट्राई ब्रेकर जब खेल में नियमित समय के बाद दोनों तरफ बराबरी का जब गेम हो जाता है तो उस सिचुएशन में ट्राई ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है, और यह ट्राई ब्रेकर फुटबॉल और हॉकी दोनों में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। ठीक है, 27 कह रहा है कि पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। गायन, लोक सेवा, खेल, साहित्य, किससे। ठीक है दोस्तों,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गायन से। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 28 नंबर कह रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम कितनी है। अगर मान लीजिए कि किसी को अगर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलता है, उससे सम्मानित किया जाता है, तो उसके एवज में उसे कितना राशि मिलेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 लाख। ठीक है, अगला कह रहा है कि सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशक किसने किया था। जो फिल्म आई थी गांधी, उसका निर्देशक कौन था। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिचर्ड एटनबरो। ठीक है, अगला देखते हैं। 30 नंबर कह रहा है कि बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए कि कोई भी औरत प्रेग्नेंट है और वो बच्चा नहीं चाहती है, तो उस स्थिति में सुरक्षित गर्भपात कराया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं। 31 नंबर कह रहा है कि सम्राट अशोक, जिन्होंने बौद्ध धर्म को विश्व भर में फैलाया, किस महान राजवंश के शासक थे जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र यानी आधुनिक पटना, अब पटना है, उस समय थी। ठीक है, तो 31 का सही आंसर हो जाएगा अशोक था, जो वो मौर्य वंश का। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है बिहार में प्रचलित खटवा, ठीक है, किस प्रकार की कला है। ठीक है, खटवा किस प्रकार की कला है। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कपड़े पर पैंचवर्क या एप्लिक का काम। ठीक है, कपड़े पर पेंच वर्क यानी कि कपड़े पे जो कढ़ाई या और तरह से डिजाइन बनाया जाता है, उस तरह का एक ये प्रचलित खटवा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 33 नंबर कह रहा है कि जूड़ शीतल, ठीक है, इंग्लिश में जूड़ शीतल का त्यौहार जिसे मैथिली नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, किस अंग्रेजी कैलेंडर माह में पड़ता है। ठीक है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, किस में। ठीक है, तो 33 का सही आंसर हो जाएगा अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कह रहा है 34 की कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन और बाढ़ के कारण बिहार का शोक कहलाती है। इसका इस क्षेत्र की संस्कृति और जीवन शैली पर गहरा प्रभाव है। तो ये सभी लोग जानते हैं, बिहार का शोक नदी ऑप्शन नंबर डी, कोसी। ठीक है दोस्तों, और अधिक मार्ग बदलने वाली भी पूछे तो कोसी। 35 कह रहा है कि बिहार की कौन सी पारंपरिक मिठाई अपनी अनूठी बनावट और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है, जिसे अक्सर रुद्री सैदपुर से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालूशाही। ठीक है, 36 कह रहा है कि विस्थापन के परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेग। ठीक है, अगला देखते हैं। 37 कह रहा है कि ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है। ठीक है, खट्टा दूध, टमाटर, चींटी या इमली। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टमाटर। ठीक है, चींटी में फार्मिक होता है और इमली में शायद टार्टरिक या साइट्रिक होता है, और खट्टे दूध में भी एसिटिक अम्ल हो जाता है इस तरीके से। तो इसका ऑक्जेलिक एसिड टमाटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 38 कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन होता है, किसमें होता है। ठीक है, तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टोमाटा। ठीक है, 39 कह रहा है कि विभवांतर भी और विद्युत धारा आई के बीच संबंध की खोज किसने की थी। ठीक है, तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओम। ठीक है, वही 40 कह रहा है कि जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो
इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती है। ठीक है, 41 कह रहा है कि दाब की एसआई मात्रक यानी इकाई क्या है। ठीक है, तो ये सभी लोग लगभग जानते ही होंगे कि दाब का एसआई मात्रक जो होता है वो पास्कल होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 42 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नोबेल गैस नहीं है। नोबेल गैस नहीं है, तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एलन ट्यूरिंग। ठीक है, अगर केवल कंप्यूटर का पूछता तो चार्ल्स बेबेज हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आधुनिक कंप्यूटर का ठीक है पूछा है। 44 का है कि निम्न में कौन सा तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरित करती है। ठीक है, तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवहनीय संबंधी। ठीक है, जैसे जल को पेड़ में ऊपर ले जाना, नीचे से ऊपर। अगला देख लेते हैं। 45 कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एक मात्र गैर धातु कौन सी है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, वही 46 कह रहा है कि 9 जून 2025 को भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है। ठीक है, 9 जून 2025 को, ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 125वीं जयंती पुण्यतिथि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। 47 कह रहा है कि मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो 47 का सही आंसर हो जाएगा सारा जोसेफ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वही 48 कह रहा है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल श्रमिक आयोग का पुनर्गठन किया गया, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। ठीक है, यानी कि बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष कौन है। ठीक है दोस्तों, तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक कुमार। ठीक है, आइए देखते हैं 49 नंबर। 49 नंबर कह रहा है कि पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले, यानी कि भारतीय क्रिकेटर बने, कौन से नंबर के भारतीय क्रिकेटर बने जो आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल हैं। ठीक है, तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 में। ठीक है, इससे पहले 10 और कोई होगा। 50 कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 एकल का खिताब किसने जीता। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता। ठीक है, तो 50 का सही आंसर हो जाएगा आर्यना सबालेंका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेते हैं। 51 कह रहा है कि मेनार और खींचन आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है जिसे रामसर स्थल में शामिल किया गया है। ठीक है, तो 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। ठीक है, 52 कह रहा है दोस्तों कि भारत में राफेल फ्यूज लाज यानी कि मुख्य ढांचा का निर्माण किस वर्ष से शुरू होगा। यानी कि राफेल जो लड़ाकू विमान है उसका ढांचा यानी उसका निर्माण किस वर्ष से शुरू होगा भारत में, तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2028 से। ठीक है, कह रहा है कि एलन मस्क ने एक्स चैट लॉन्च किया है, यह एक है यानी कि क्या है।
जो एक्स चैट लॉन्च किया गया है ये क्या है? AI रिबोट, उपग्रह, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है दोस्तों? तो ये है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, ठीक है। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा कुमार मंगलम बिड़ला, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वही 55 का रहा है कि भारतीय उद्योग परिसंघ CII का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 55 का सही आंसर हो जाएगा राजीव मेमानी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। वही 56 कह रहा है कि महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन संयुक्त रूप से किन दो देशों में किया जाएगा? ठीक है, किन दो देशों में किया जाएगा? तो 56 का सही आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। वही कह रहा है ली जेम्यांग किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ली जेम्यांग, ठीक है, नाम भी अजीब तरह का है। तो 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया, ठीक है दोस्तों। आइए देख लेते हैं अगला। वही 58 का रहा है कि रक्षा संपदा का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, रक्षा संपदा का। तो 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैलेंद्र नाथ गुप्ता। दोस्तों आप लोग एक बात नोटिस किए होंगे, हम लोग 45 के बाद ही करेंट अफेयर में घुसे हुए हैं, यानी कि 45 से अब तक हम लोग केवल करेंट अफेयर ही बना रहे हैं। वही 59 कह रहा है कि इंदिरा गांधी और भारत को बदलने वाला वर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी और भारत को बदलने वाला वर्ष, ये पुस्तक का नाम है दोस्तों, इंदिरा गांधी और भारत को बदलने वाला नामक पुस्तक। इसके लेखक कौन है? तो 59 का सही आंसर हो जाएगा TCA श्रीनाथ राघवन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 60 देख लेते हैं। कह रहा है कि विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 जून को, ठीक है। तो दोस्तों 61 कह रहा है कि एक त्रिकोणीय यातायात संकेत जिसमें मुख्य सड़क से दाईं ओर एक पतली सड़क निकलती है हुई दिखाई गई हो, क्या दर्शाता है? ठीक है, एक त्रिकोण यानी कि इस तरह का यातायात संकेत जिसमें एक मुख्य सड़क के दाईं ओर, यानी कि इसमें एक मुख्य सड़क हो गई, इसके इधर दाईं ओर एक पतली सड़क निकलती हुई दिखाई गई है, ये क्या दर्शाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगे दाईं ओर से सहायक सड़क जुड़ रही है। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं। दोस्तों अब लगता है कि ट्रेड का क्वेश्चन शुरू हो गया 60 से, ठीक है, 61 से 60 तक हम लोग GK GS बना रहे थे, ठीक है। 62 देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि वाहन में चेक इंजन लाइट का जलना आमतौर पर क्या संकेत देता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन या उत्सर्जन प्रणाली में कोई समस्या है। ठीक है, वही 63 कह रहा है, क्वेश्चन तो काफ़ी बड़ा बड़ा दे रहा है इधर भाई। यदि कोई स्कूल बस बच्चों को उतारने या चढ़ाने के लिए रुकी हो और उसकी स्टॉप लाइट जल रही हो तो आपको क्या करना चाहिए? बताइए भैया, क्या करना चाहिए? तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुके और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक बस चल न पड़े या लाइट बंद न हो जाए। ठीक है, अगला कह रहा है 64 नंबर कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं के संदर्भ में गुड सैमेरिटन कानून, ये भी है गुड सैमेरिटन लॉ, का उद्देश्य क्या है? ठीक है,
तो 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह दुर्घटना पीड़ितों की निस्वार्थ मदद करने वाले लोगों को बाद की कानूनी या पुलिस की पूछताछ से बचाता है। ठीक है, मान लीजिए कि रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ है और आप उसे हमदर्दी दिखाते हुए हॉस्पिटल ले गए और बाद में पता चला कि उसके घर वालों ने आप ही को फंसा दिया कि धक्का इसी ने मारा है और यही ने हॉस्पिटल पहुंचाया है, तो उस परिस्थिति में पुलिस के द्वारा आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि आपने उसकी सहायता की है। ठीक है। 65 कह रहा है कि हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक का मुख्य उपयोग क्या है। ठीक है, तो 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्क किए गए वाहन को अपनी जगह पर स्थिर रखना। जाहिर सी बात है कि जहाँ भी हम गाड़ी पार्क करेंगे वहाँ पे उसका हैंड ब्रेक लगाकर ही पार्क करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। 66 कह रहा है कि व्हील बैलेंसिंग, ठीक है, ये भी व्हील बैलेंसिंग ही लिखा है, क्यों की जाती है, व्हील बैलेंसिंग क्यों की जाती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि पहियों का वजन समान रूप से विपरीत हो ताकि स्टीयरिंग में कंपन न हो। ठीक है। वही 67 कह रहा है, 67 कह रहा है कि यदि आप यात्रा करते समय चक्का जाम यानी सड़क जाम जिंदाबाद मुर्दाबाद हैदराबाद करने लगता है किसी पार्टी का नेता या कोई कारणवश में फंस जाते हैं तो सबसे विवेकपूर्ण कार्रवाई क्या है। अगर मान लीजिए कि आप किसी जाम में फंस गए, कोई भी नेता का जुलूस या कोई भी वैसी समस्या है, तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो 67 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, शांत रहें, वाहन को सुरक्षित रूप से खड़ा कर दें और स्थिति के सामान्य होने की प्रतीक्षा करें। ठीक है, अगला देखते हैं। 68 कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन का उपयोग किस एक कार्य के लिए किया जा सकता है। ठीक है, अगर गाड़ी चलाते समय अगर आप मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होती है, लेकिन आप किस कार्य के लिए अगर मोबाइल का उपयोग करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, केवल नेविगेशन यानी कि रास्ता देखने के लिए मैप पर। ठीक है, यदि इससे ध्यान भंग न हो, यानी कि आपका ध्यान भंग भी ना हो और आप रास्ता भी देखें। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 69 कह रहा है कि किसी कच्ची या उबड़ खाबड़ ग्रामीण सड़क पर गाड़ी चलाते समय क्या सबसे अच्छी रणनीति है। ठीक है, तो 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अचानक ब्रेक और तेज मोड़ से बचते हुए धीमी और स्थिर गति से चलाना। ठीक है, वही 70 कह रहा है, अगला देखते हैं। 70 कह रहा है दोस्तों कि वाहन में बड़े टायर या बहुत तेज आवाज़ वाले हॉर्न लगवाना किस अधिनियम का उल्लंघन है। अगर मान लीजिए कि आप एजेंसी से गाड़ी लेते हैं और उसका एक सामान्य टायर दिया हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं इसमें एक बड़ा टायर लगवाऊंगा और हॉर्न ये बहुत कम बज रहा है, मैं बहुत बड़ा हॉर्न लगवाऊंगा और इस गाड़ी को मैं मॉडिफाई करवाऊंगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहन में अवैध संशोधन माना जाता है। यानी कि जो एजेंसी दिया है आप उसके विरुद्ध जाकर उसमें सेटिंग करवा रहे हैं, कुछ अलग अलग सामान लगवा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वही अगला देख लेते हैं। 71 कह रहा है कि मोटरयान संशोधन अधिनियम के अनुसार स्वर्णिम घंटा यानी गोल्डन हॉर्न से क्या अभिप्राय है। ठीक है, स्वर्णिम घंटा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दुर्घटना के बाद 1 घंटे तक की कालावधि। अगर ये 1 घंटा में
1 घंटा के अंदर अगर हॉस्पिटल पहुंचता है कोई भी बंदा एक्सीडेंट किया है तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा माना जाता है, बचने का चांस बहुत अधिक होता है। ठीक है, वही 72 देख लेते हैं। कह रहा है मोटरयान अधिनियम में परिभाषित समुदाय सेवा कम्युनिटी सर्विस का क्या अर्थ है। ठीक है, तो 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी अपराध के लिए दंड के रूप में अंशदत्त कार्य। ठीक है, 73 देख लेते हैं। 73 कह रहा है कि मोटरयान संशोधन अधिनियम के तहत गठित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, तो 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सड़क सुरक्षा के सभी पहलुओं पर सरकार को सलाह देना। इसी के लिए तो ये संगठन बनाया जाता है, एक बोर्ड बनाया जाता है। ठीक है, कि सड़क की कैसी प्रक्रिया है आप सरकार को रिपोर्ट देंगे। ठीक है, 74 कह रहा है दोस्तों कि मोटरयान संशोधन अधिनियम के तहत एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन वाहन को रास्ता न देने पर क्या दंड निर्धारित किया गया है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर कोई एम्बुलेंस जा रही है या कोई फायर ब्रिगेड जा रहा है, अगर आप उसे रास्ता नहीं देते हैं तो आपके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10,000 रुपये का जुर्माना या कारावास। ठीक है, या दोनों भी हो सकता है दोस्तों। अगला कर रहा है 75 नंबर की मोटरसाइकिल पर किस आयु से अधिक के प्रत्येक व्यक्ति के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 वर्ष। अगर 4 वर्ष से बड़ा लड़का है या लड़की है तो अगर वो मोटरसाइकिल से यात्रा कर रहे हैं, भले ही पीछे बैठे हों, लेकिन उसके लिए भी हेलमेट अनिवार्य है। ठीक है, 46 देख लेते हैं। कह रहा है कि हिट एंड रन यानी कि किसी ने धक्का मारा और भाग गया, मोटर दुर्घटना में मृत्यु होने पर प्रतिकर यानी कि प्रति व्यक्ति, ठीक है, कि निश्चित राशि कितनी है। ठीक है दोस्तों, अगर हिट एंड रन के तहत यानी कि दुर्घटना के तहत किसी की मृत्यु हो जाती है तो सरकार के द्वारा उससे राशि कितनी मिलती है। ठीक है, तो 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 लाख। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 77 कह रहा है दोस्तों कि यदि अधिनियम को लागू करने वाला कोई प्राधिकारी स्वयं कोई अपराध करता है तो उसके लिए क्या शास्ति है, यानी पेनाल्टी क्या है। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग कि परिवहन विभाग का ही कोई कर्मचारी है या कोई पुलिस है। ठीक है, और परिवहन विभाग का ही पुलिस तो पेनाल्टी मारता है दोस्तों, ज़्यादा चालान काटता है। लेकिन अगर उसके द्वारा कोई गलती किया गया हो रोड पे तो फिर उसके लिए क्या प्रावधान है। तो 77 का सही आंसर हो जाएगा कि उस अपराध के लिए निर्धारित शास्ति का दोगुना। अगर मान लेते हैं कि 2025 के अनुसार अगर हेलमेट नहीं पहनने वाले को अगर 1,000 रुपये का जुर्माना है तो उसके लिए कितना हो जाएगा, 2,000। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 78 कह रहा है कि अत्यधिक गति से वाहन चलाने, धारा 183 पर हल्के मोटर यान के लिए कितना जुर्माना है। यानी कि आप मोटरसाइकिल लिए हैं और गति का उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है, आप ज़्यादा स्पीड चल रहे हैं तो उसके लिए कितने का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, तो 78 का सही आंसर हो जाएगा 1,000 से 2,000 रुपये तक। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 79 कह रहा है दोस्तों कि दुर्घटना के बाद प्रतिकर, ठीक है, के लिए कोई आवेदन कितने समय के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर कोई दुर्घटना होता है तो उसका कागजी कार्रवाई कितने दिनों के अंदर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 महीने के अंदर। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि चालन अनुज्ञापित यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन उसकी समाप्ति तिथि के कितने समय के भीतर किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 वर्ष पहले से लेकर 1 वर्ष बाद तक। मान लीजिए कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस 10 वर्ष के लिए बना है। ठीक है, वर्ष के लिए बना है, तो आप चाहें तो 9वें वर्ष में, नौवां वर्ष जैसे ख़त्म होता है वैसे आप नया के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या 10वें वर्ष के बाद भी कर सकते हैं, 1 वर्ष के अंदर। ठीक है, 81 कह रहा है कि इंजन में पिस्टन रिंग का प्राथमिक कार्य क्या होता है। जो इंजन में पिस्टन रिंग होता है, ठीक है, उसका प्राथमिक कार्य क्या होता है। 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलेंडर की दीवार और पिस्टन के बीच एक सील बनाना ताकि कंबस्चन गैस लीक न हो। ठीक है, 82 कह रहा है कि ईबीडी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सिस्टम जो अक्सर एबीएस साथ काम करता है का प्रमुख कार्य क्या है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म कभी पूछ सकता है एग्जाम में, ईबीडी का, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन याद रखिएगा। ठीक है, तो 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रेक लगाते समय वजन के अनुसार हर पहिए पर ब्रेक बल को अनुकूलित करना ताकि गाड़ी स्थिर रहे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 83 नंबर कह रहा है कि इंजन में लगी स्प्रेटाइन बेल्ट, ठीक है, का एक प्रमुख काम क्या है। ठीक है, इंजन में जो भी बेल्ट लगे होते हैं उस बेल्ट का काम क्या है। ठीक है, तो 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंजन की शक्ति का उपयोग करके अल्टरनेटर, पावर स्टीयरिंग, पंप और एसी कंप्रेसर जैसे कई महत्वपूर्ण पुर्जों के एक साथ चलाती है। ठीक है, इंजन तो मान लीजिए कि यहाँ पे चल रहा है, लेकिन इंजन पे अलग अलग बेल्ट भी लगे रहते हैं, तो इसके सहायता से बेल्ट के माध्यम से दोस्तों कोई यहाँ पे अगर वस्तु है इंजन का तो वो भी चलने लगता है। ठीक है, अगला देखिए। 84 कह रहा है कि गाड़ी के कूलिंग सिस्टम में कूलेंट की जगह केवल सादे पानी का उपयोग करने का सबसे बड़ा जोखिम क्या है। ठीक है, तो 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी कूलेंट की तुलना में बहुत कम तापमान पर उबल सकता है और सर्दियों में जम सकता है, साथ ही यह सिस्टम में जंग भी लगा सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए 85 देखते हैं। 85 कह रहा है कि एक रियर व्हील ड्राइव, ठीक है, RWD, इसका फुल फॉर्म होता है रियर व्हील ड्राइव, ये भी पूछ सकता है। कार में ड्राइव शाफ्ट का क्या काम होता है। ठीक है, तो 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसमिशन यानी गियर बॉक्स से शक्ति को पिछले पहियों के डिफरेंशियल तक पहुंचाना। ठीक है दोस्तों, 86 देख लेते हैं। 86 कह रहा है कि एक एसी गुनगुनाने या भिनभिनाने जैसी आवाज़, ठीक है, जो इंजन की गति आरपीएम बढ़ाने के साथ तेज होती जाती है, अक्सर किस पुर्जे में खराबी का संकेत देती है। ठीक है, अगर गाड़ी आप चला रहे हैं तो कोई ऐसा आवाज़ निकल रहा है जैसे गुनगुनाने का या भिनभिनाने का, और जैसे स्पीड बढ़ा रहे हैं उस स्पीड के साथ उस आवाज़ का भी गति बढ़ रहा है, तो ऐसे स्थिति में क्या खराब हो सकता है। तो 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खराब होता पावर स्टीयरिंग, पंप या अल्टरनेटर। ठीक है, 87 कह रहा है दोस्तों
कि गाड़ी की मरम्मत में विशेषकर पहियों के नट कसते समय टार्क रिंच, ठीक है, टार्क रिंच का उपयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, तो 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि नट या बोल्ट को निर्माता द्वारा निर्धारित सटीक कसाव तक ही कसा जाए, न कि कम या ज़्यादा। जो टार्क रिंच होता है दोस्तों, उससे आप किसी को कम या ज़्यादा नहीं कस सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब इस पे आप कसेंगे इस बोल्ट को तो उसमें से टक टक की आवाज़ आती है। तो जब इसको कसेंगे और टक टक की आवाज़ आएगी तो उसी के अनुसार इसको भी जब कसेंगे तो टक टक की आवाज़ आती है। इसका मतलब कि दोनों समान कसा गया है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। 88 कह रहा है कि भारत में किसी कार की ईंधन दक्षता, ठीक है, को आमतौर पर किस इकाई में दर्शाया जाता है? ठीक है, किसी कार की फ्यूल है तो उसको किस तरह से दर्शाया जाता है कि ये कितना मतलब कि शुद्ध है और कितना पावरफुल है, ठीक है, कैसे पता करेंगे? तो 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किलोमीटर प्रति लीटर। यानी कि मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर अगर वो प्रति घंटा जा रहा है, ठीक है दोस्तों, प्रति घंटा जा रहा है, इसका मतलब कि वो तेल अच्छा है, एक लीटर में 10 किलोमीटर हमारा अब औसतन स्पीड दे रहा है, ठीक है। वही 89 कह रहा है दोस्तों कि ऑल सीजन, ठीक है, टायरों का क्या अर्थ है? तो ऑल सीजन से ही आप लोग समझ गए हैं कि किसी भी मौसम में टायर चलने के योग्य हो, ठीक है, जिसे हम लोग ऑल सीजन कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वे सामान्य, सूखी, गीली और हल्की बर्फीली जैसी विभिन्न मौसम स्थितियों में एक संतुलित प्रदर्शन करने के लिए डिजाइन किए गए टायर, ठीक है। 90 कह रहा है दोस्तों कि डैशबोर्ड में सामने वाले यात्री के आगे बने स्टोरेज कंपार्टमेंट का सामान्य नाम क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लोव कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 91 कह रहा है, 91 कह रहा है कि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का क्या काम है? एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का क्या काम है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी सिलेंडरों से जली हुई गैसें इकट्ठा करना, ठीक है। 92 कह रहा है कि ब्रेक बूस्टर, ठीक है, ब्रेक बूस्टर का क्या कार्य है? ठीक है, तो 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेक लगाने के लिए आवश्यक बल को कम करना, ठीक है। वही 93 कह रहा है दोस्तों कि टायर में ट्रेड वियर इंडिकेटर क्या बताता है? ठीक है, टायर में जो ट्रेड वियर होता है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है? तो 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टायर के घिस जाने और बदलने का समय, ठीक है। वही 94 कह रहा है दोस्तों, 94 कह रहा है कि कार की वायरिंग में रिले का उपयोग क्यों होता है? जो कार का वायरिंग होता है उसमें रिले का उपयोग क्यों होता है? तो 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम करंट वाले स्विच से उच्च करंट वाले उपकरण को चलाना, ठीक है। अगला कह रहा है 95 कह रहा है कि बेयरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घूमने वाले भाग के बीच घर्षण कम करना, ठीक है। देखते हैं उसमें गोल गोल छर्रा लगा रहता है तो उसमें घर्षण कम होता है, ग्रीस भरा जाता है बेयरिंग में, ठीक है दोस्तों। अगला देख लेते हैं।
96 कह रहा है कि इनटेक मैनीफोल्ड का कार्य क्या है। ठीक है, इनटेक मैनीफोल्ड का क्या काम है। तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हवा ईंधन मिश्रण को सभी सिलेंडरों तक पहुंचाना। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। 97 कह रहा है कि कूलेंट रिजर्वायर या ओवरफ्लो टैंक क्यों होता है। ठीक है, तो 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्म होने पर फैले हुए अतिरिक्त कूलेंट को रखने के लिए। ठीक है, 98 कह रहा है दोस्तों कि गज पिन, ठीक है, या पिस्टन पिन किसे जोड़ता है। ठीक है, गज पिन या पिस्टन पिन किसे जोड़ता है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, पिस्टन को कनेक्टिंग रड से। ठीक है, अगला देख लेते हैं, उसी का है ऑप्शन। अगला कह रहा है 99 कि सस्पेंशन में काइल स्प्रिंग का मुख्य कार्य क्या है। सस्पेंशन में काइल स्प्रिंग का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सड़क के झटकों और गाड़ी के वजन को संभालना। ठीक है, आइए देखते हैं 100 नेक्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, आयल सम्प्स आमतौर पर किसका दूसरा नाम है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयल पैन का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग बताइए कि इस सेट प्रैक्टिस सेट में आप लोगों का कुल कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है दोस्तों, मेरा माने तो मेरा इस प्रैक्टिस सेट में कुल 65 क्वेश्चन सही हुआ था। आप लोगों को पता ही होगा कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो 65 क्वेश्चन सही हुआ था। आप लोग बताइए कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और दोस्तों अगर बिहार पुलिस ड्राइवर का अगर नौकरी लेना है तो दोस्तों कम से कम डेली प्रैक्टिस सेट तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, चाहे मैं करवा रहा हूँ या कोई करवा रहा है या किसी भी प्रकाशन का, आप ज़रूर एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। या डेली मैं भी ला रहा हूँ तो मेरे साथ भी आप लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट चैप्टर और किसी नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।